मैं इससे पूर्णतः सहमत हो पाने में असमर्थ हूं। हे प्रभु, चूंकि ये मन चंचल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन प्रतीत हो रहा है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु यह असंभव नहीं। उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। चूंकि मन के संयम और समुचित उपाय द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, अतः आत्म साक्षात्कार के लिए मन को वश में करना अनिवार्य है। क्योंकि चंचल मन वालों के लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है। चंचल मन निसंदेह अर्जुन, यूं ही न बंधन में बंध पाए। आत्मज्ञान में कठिनाई आती यदि मन वश में न कर पाए। कर सकता है प्राणी मन को वश में, कर सकता है प्राणी मन को वश में, आसक्ति से जो विरक्त हो जाए। जैसे योगी अभ्यास वैराग्य से मन को सेवक अपना बनाए। जैसे योगी अभ्यास वैराग्य से मन को सेवक अपना बनाए। हे केशव, ऐसे तो कई लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा तो योग में होती है, किंतु मन की चंचलता के कारण मन योग से विचलित हो जाते हैं। ऐसे असफल योगी की क्या गति होती है? क्या ऐसी स्थिति में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही मार्गों से भटककर किसी भी लोक में स्थान पाए बगैर छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट होकर रह जाएंगे? जो प्राणी परमात्मा की खोज में चलता है या जो आत्म उद्धार करने का प्रयास करता है, उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक वास करने के बाद सदाचारी और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है, अथवा ऐसे लोग उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वो पुनः अपनी उस दैव्य चेतना को पा जाता है जो उसे पूर्व जन्म में प्राप्त था।
इस प्रकार वो फिर से अपने अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। अपने पूर्व जन्म की दिव्य चेतना से वह ना चाहते हुए भी अपने आप योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों में लिखे योग अनुष्ठान विधि से भी परे चला जाता है। और जब योगी समस्त अवगुणों से दूर शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है तो अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ कर परमधाम को प्राप्त होता है। योगी को तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम भी सभी प्रकार से योगी बनो। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है और जिसका मन सदैव मुझ में रमा होता है, वही योगियों में मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी लगता है। पर्वत शिखरों में जैसे हिमालय ऊंचा और महान कहता, वैसे ही योगों में भक्ति योग श्रेष्ठ व पावन है कहलाता। जो प्रेम भक्ति से करते हुए कर्म, जो प्रेम भक्ति से करते हुए कर्म श्रद्धा से मेरे परायण रहता, ज्ञानी तपस्वी आसक्तों में योगी वो ही श्रेष्ठ कहता। ज्ञानी तपस्वी आसक्तों में योगी वो ही श्रेष्ठ कहता।